हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप भी देख ही रहे हैं एक बड़े कमाल के एक्टर गुलशन देवैया, जिनकी फिल्म आ रही है फुट फेरी, जो कि जल्दी आपके सामने होगी। गुलशन, मतलब आपको देखना हमेशा एक डिलाइट होता है पर्दे पर। आप जिस तरह से उस कैरेक्टर को बारीक-बारीक कामों से सजाते हैं, संवारते हैं, बड़ा मजा आता है। तो क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? कब आएगी और क्या है इसमें खासियत? थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। काम कोशिश यही है कि जो नुआंसेस और बारीक बारीक काम किया जाए। और हमारी एक फिल्म में एक सस्पेंस थ्रिलर है फुट फेरी, जो कनिष्क वर्मा ने लिखी और बनाई है, जिसमें मैं एक सीबीआई अफसर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और कहानी कुछ ऐसी है कि मुंबई में कुछ खौफनाक घटनाएं घटती हैं, जिसमें कुछ लड़कियों का मर्डर हो जाता है और उनके पैर कटे हुए मिलते हैं, और उनके बदन पे फुट फेरी ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलता है जो किलर छोड़ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीबीआई अपने बड़े काबिल अफसर को दिल्ली से बुलाता है, विवान देशमुख, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ। और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, विवान इस केस को सॉल्व करने में और फुट फेरी की खोज में निकल पड़ता है। फुट फेरी क्लूज छोड़ता है, गेम खेलता है सीबीआई और मुंबई पुलिस के साथ में कि अगर आप में वो काबिलियत है और ताकत है तो पकड़ के दिखाइए, मैं दाना फेंक रहा हूँ। तो एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें कोई भी हो सकता है किलर। सस्पेंस थ्रिलर में जैसा होता है कि शक तो सब पे आता ही है। और मुझे इस फिल्म की एंडिंग बहुत अच्छी लगी। जब मैंने पढ़ी थी ये स्क्रिप्ट, तब मुझे बहुत सही लगी थी। और काफी कुछ है बात इसमें, ऐसा मुझे लगा था। और उम्मीद है कि लोग भी एंडिंग को पसंद करेंगे। तो जितना मैं आपको एज एन एक्टर समझ पा रहा हूँ, आपने ये जो देशमुख नाम का किरदार है जो मराठी है, कहीं ना कहीं उस भाषा के साथ कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश जरूर की होगी। इसके बारे में बाद में पता चलेगा आपको। इसमें कुछ बात है, भाषा की बात आपने की है, तो इसमें कुछ बात है जो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, वो बाद में पता चलेगा आपको। तो गुलशन, मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर को, मतलब सस्पेंस थ्रिलर एक ऐसा बड़ा स्पेशलाइज जोनर है, और उसमें एक एक्टर का सब्जेक्ट के प्रति जो ट्रीटमेंट है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क आप देखते हैं? मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे फर्क जो कहानी कह रहे हैं, जो कहानी के निर्देशक हैं, जो फिल्म जो कहानी कह रहे हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज में फर्क नजर आता है। उससे हमारे चीजों को समझने और फिर उसको फिर अपनी एक्टिंग के दौरान उसको दर्शाते हुए उसमें फर्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये काफी दिलचस्प मामला भी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कई कुछ डायरेक्टर्स के साथ मैं एक एक अलग किस्म का एनर्जी महसूस करता हूँ, किसी और के साथ अलग किस्म का। तो अपना काम भी थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है। और एक सस्पेंस थ्रिलर में सबसे सस्पेंस को बनाए रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी स्क्रिप्ट का एकदम मजबूत होना इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से हमारे पास ऐसी एक स्क्रिप्ट थी, और हमने उसी पे बेस्ड ये कहानी बनाई है। तो सबसे वही नुआंस तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा स्क्रिप्ट होती है, खासकर सस्पेंस थ्रिलर। तो किस तरह बीता आपका लॉकडाउन? क्या क्या यूरेका मोमेंट आया लाइफ में कि यार यस, आई कैन डू दिस? यूरेका मोमेंट तो नहीं है फिलहाल। लॉकडाउन ज्यादातर मैं अकेले में ही वक्त बिताता हूँ, तो आदत है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, आदत है बचपन से ही। तो इतना कुछ ज्यादा, थोड़ा बहुत मिस किया कुछ चीजें, कुछ कुछ दोस्तों को मिलना, कुछ जगहों पे जाना जो मैं पसंद करता हूँ उसको करना। सबसे ज्यादा मिस किया क्योंकि मैं राजस्थान में शूट कर रहा था, रीमा काकती के साथ हमारी एक प्रोजेक्ट है फॉलन, जिसकी शूटिंग जारी थी, वो रोक के वापस आना पड़ा। वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी, तो एक क्लोजर नहीं मिल पाया मुझे जो किरदार के साथ जो मैं कर रहा था, अपनी तैयारी के साथ जो कर रहे थे राजस्थान में। बड़ा मजा आ रहा था, तो वो छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ही नहीं, पूरी दुनिया रुक गई थी, और पूरी दुनिया अभी भी बहुत जगहों पे रुकी हुई है। सो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली लॉकडाउन का। मैं काफी एडजस्ट हो गया हूँ लॉकडाउन से। एक रूटीन बन गई है। ज्यादातर रूटीन चेंज नहीं होती। हाँ, जैसे कि अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और दूसरे पत्रकारों के साथ भी सुबह से मैं बात कर रहा था, क्योंकि फिल्म आ रही है तो प्रचार चल रहा है।
तब थोड़ा सा रूटीन में बदलाव आ जाता है, नहीं तो एक बहुत ही कंफर्टेबल रूटीन सेट हो गया था। लेकिन ये भी उम्मीद है अंदर कि ये परमानेंट नहीं है, मैं वापस मतलब दुनिया खुल जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे, इनको सेफ्टी के बारे में या बीमारी के बारे में ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दिन जल्द। और हम मेरे लिए सबसे ज्यादा यह है कि मेरा अधूरा जो काम रह गया था उसको मैं पूरा कर पाऊँ। लेकिन उसकी तैयारी में भी प्रोड्यूसर जुटे हुए हैं और जल्दी पता चलेगा कि कब राजस्थान वापस हम लोग जाके वो कर सकेंगे। तो अगर फुट फेरी की बात करूं तो ये शूट के दौरान शूट भी लॉकडाउन में हुआ, तो एज एन एक्टर जब नहीं फर्स्ट पहले डे पहले शूट नहीं हुआ लॉकडाउन के नहीं वो बहुत पहले हो गई थी तो शूट, लॉकडाउन से पहले जब सब नॉर्मल था तब हो गई थी शूट। तो अभी लॉकडाउन के दौरान शूट करने का वो हुआ है, शुरू हुआ है शूट आपका कोई? कुछ एक छोटा सा काम किया मैंने, जो हम राज और डीके और हम मिलके कुछ हमने किया है, इसके बारे में आई थिंक वो जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इतना ही किया मैंने, और कुछ एक दिन का मैंने, क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज हो रही थी तो कुछ क्रिएटिव पब्लिसिटी मटेरियल वगैरह शूट करना था तो वो हमने किया। लेकिन अभी आई थिंक जब फॉलन की शूटिंग जब वापस शुरू होगी तो आई थिंक प्रॉपरली मतलब लंबे ड्यूरेशन तक जो शूट करते हैं हम लोग वो फॉलन से ही पॉसिबल हो पाएगा, बीच कहीं में ना कुछ कहीं नहीं किया। कहीं ना कहीं एक डर तो होता है, क्योंकि आप ही लोग हो सेट पे जो बिना मास्क के रहोगे, क्योंकि आपका रहना जरूरी है। बाकी तो हाँ हम डर सब तो नहीं है, डर तो नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इरिटेशन जरूर होता है, फ्रस्ट्रेशन जरूर होता है, क्योंकि कई बार आप नोटिस करते हैं कि कोई मतलब फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो भी बीच में लॉकडाउन के दौरान मैंने शूट किया था बड़ी शिस्ती से वो लोग चीजों का पालन कर रहे थे, एसओपीज का पालन कर रहे थे सेट्स पे, तो उससे आपको भी एक दिल को एक एश्योरेंस मिल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, डर तो नहीं है, लेकिन ऐसे बिना बात का किसी चीज को छूना, लोगों के साथ समय बिताना बिना मास्क का, तो जब भी शॉट देना होता है तभी मास्क उतार के आप काम करते हो। थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, ये तो लेना ही पड़ेगा हमको थोड़ा सा रिस्क, लेकिन बहुत कायदे से टेस्टिंग होती है, कायदे से चीजों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और मैंने जो भी बीच में मैंने काम किया है, मैंने देखा है कि लोग बहुत इन चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पब्लिक, जब बाहर की पब्लिक थोड़ी सी लाइटली ले रही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक आध छुटपुट घटनाएं हैं जहाँ पे कुछ लोग इसे बिना मास्क के ऐसे कर रहे हैं, बट ज्यादातर लोग काफी सीरियसली इस चीज को ले रहे हैं। तो वो देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ हो जाएगा हमें। और ये जो बीच में मैंने 5-6 दिन की शूटिंग की थी, उस दौरान टेस्टिंग करवाए थे हमने, तो दोनों नेगेटिव। और हालांकि मेरी बिल्डिंग में मेरी दोस्त है जिससे मैं मिला था, मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनके यहाँ भी काम करते हैं, वो पॉजिटिव निकली। उसके बावजूद, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था और बिना बात के किसी चीज को छूते नहीं थे और हमेशा मास्क पहन के रखते थे, तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया 2 बार। सो आई एम क्वाइट, इसी चीज को मेंटेन करके रखना है। चलते चलते 2 सवाल और पूछना चाहूंगा गुलशन की, फुट फेरी अभी दर्शक और कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आपने इस फिल्म में काम जी किया है, उनके बारे में कुछ जी एक्सपीरियंसेस बांटना है? जी, इस फिल्म में मेरे साथ हैं सागरिका गड़के और कुणाल रॉय कपूर, और एनएसडी के कलाकार हैं आशीष पथोड़े। ये 3 लोग हैं मेरे साथ में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है कनिष्क वर्मा, जिनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और ये एंड पिक्चर्स पे 24 तारीख को रात के 9 बजे प्रीमियर करेगी। क्या बात। चलते चलते एक बिल्कुल अलग हटके सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, काम करते हुए देख रहा हूँ, एज एन एक्टर आपको अपनी स्टाइल में कुछ बदलाव नजर आता है? अपने आप में एज एन एक्टर कुछ अलग नजर आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि मैं और बेहतर हो गया हूँ, तो मेरी प्रोसेस जो है और रिफाइंड हो गई है। पहले कुछ चीजें इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती थी, आजकल बहुत कुछ ज्यादा आसानी से पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और एफिशिएंसी जो कहते हैं ना, वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गया हूँ मैं। और कैमरे के सामने एक्ट करना
बहुत ज्यादा टेक्निकल है। जैसे नाटक में स्टेज पे थोड़ा बहुत, स्टेज पे भी टेक्निकल है क्योंकि आपको लाइट पकड़ना होता है, मार्क सीट करने होते हैं, लेकिन एक फ्लो मिल जाता है आपको, स्टार्ट टू फिनिश फ्लो मिल जाता है। सिनेमा में क्या होता है, कैमरा के सामने क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप मेथड है इसमें। तो इसमें एक एक्सपीरियंस के साथ एक एफिशिएंसी और एक कंफर्टेबिलिटी है। मैं अपने आप को एक टेक्निकल एक्टिंग में कुछ लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उनका फ्लो बिगड़ जाता है वगैरह परफॉर्मेंस के लिए। मुझे ज्यादा कम परेशानियां होती हैं उस मामलों में, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूँ इन चीजों से, और ये टेक्निकलिटी को मैंने अपना लिया है और मुझे मजा भी आता है वो सही क्यू हिट करने में, वो करेक्ट एंगल पकड़ने में, कैमरा कहाँ पे है, लाइट कहाँ पे है, ये कैसे दिखेगा। और थोड़ा बहुत डिजाइन बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो इन चीजों को समझ भी सकता हूँ मैं थोड़ा सा और बेहतर। तो वो एक दौर के बाद इंक्रीमेंट्स होते हैं ना जो बड़े छोटे लेवल के होते हैं। तो पहले पहले जब आप सीखते हैं तो एकदम लंबी छलांग मारते हैं, कभी कभी वो यूरेका मोमेंट आता है और आप में इम्प्रूवमेंट एकदम इतना डिफरेंस वाला इम्प्रूवमेंट दिखता है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में, एज के साथ में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो बहुत बारीक बारीक इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। जिस बारीकी के बारे में आप बात कर रहे थे ना, शायद इसीलिए मेरे कुछ परफॉर्मेंसेस में आप वो बारीकियां देख पा रहे हैं, क्योंकि एज अ क्राफ्ट्समैन मैं धीरे 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 थोड़ा और बेहतर हो रहा हूँ। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं सीखूं। कभी आपने खुद से कुछ सीखा, किसी और को, दूसरे को देख के सीखा, कहीं पे आपने कुछ पढ़ा, एंड मेनी टाइम्स इट्स जस्ट एक्सपीरियंस। क्या बात है! बहुत खूबसूरत रूप से आपने इसको बयां किया है, इस पूरे प्रोसेस को। चलिए, आपका काम देखने का तो सुख है ही, साथ ही साथ मैं ये दुआ करूंगा कि फुट फेरी जो है वो एंटरटेनमेंट की विश पूरी करे दर्शकों की। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों। फिल्म देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी, खासकर एंडिंग। निश्चित ही, निश्चित ही।